हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई अगर पॉलिनोमियल है, चाहे जो हमने 3 टाइप्स देखा, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक, ये तीनों में से कोई भी है। तो ये एक्चुअली आप थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जब 11th में जाएंगे तो वहां पे इन सब का ग्राफ्स आप देखते हैं, ठीक है ना। मतलब ये पॉलिनोमियल है तो इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बना दीजिए या फिर सिंपली इक्वेशन छोड़ दीजिए, सीधे y इक्वल टू fx फॉर्म में लिख के आप जो है इन जो पॉलिनोमियल्स है इनका ग्राफ आता है, मतलब एक कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ना, जैसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, y इक्वल टू px आपने लिखा ना, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर अगर है तो ये होता है ax प्लस बी, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर इसका कर्व आप खींचेंगे, मतलब ग्राफ जब खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। वो कैसा होता है, एक एग्जांपल मैं लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए y इक्वल टू px, दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिया फॉर एग्जांपल x माइनस 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, या x प्लस 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं px को y लिख दिया, मतलब px जो यहाँ पे लिखा ना, इसको मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं, तो y फंक्शन ऑफ x हो जाता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, अल्टीमेट x प्लस 1, इसका ग्राफ आता है। ग्राफ मतलब अगर आप ये देखिए क्वाड्रेटिक प्लेन पे ये मेरा x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल जो आपका y इक्वल टू x प्लस 1 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1, x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ कैसे खींचते हैं वो भी थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे लग जाए, बाकी तो आप सीखेंगे 11th में। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो ग्राफ होता है वो ये यहाँ पे देखिए -1,0 ये पॉइंट है और यहाँ पे y पे ले लीजिए 0,1, ठीक है ना, y एक्सिस पे। तो ये एक इस तरह से एक कर्व, मतलब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया तो नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, तो 0,1, तो ये मान लीजिए मेरा पॉइंट A है और ये मेरा B है। तो ये एक देखिए, ये जो पॉलिनोमियल x प्लस 1 है ना, यही मेरा क्या है, उसी का ये ग्राफ है, ठीक है ना। ये क्या है, y इक्वल टू x प्लस 1, ये ग्राफ हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, आपको जो मैं बताना चाहता हूं कि कोई पॉलिनोमियल लिया, उसका अगर जीरो, कोई भी अगर जीरो है तो वो क्या होता है ना, कि वो x एक्सिस पे वो जीरो होता है, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये जो कर्व है ना, कर्व मतलब उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को उसी पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, पहले यही से देखिए, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो ये जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या है, -1, ठीक है ना। मतलब इस पॉलिनोमियल में आप x की प्लेस पे -1 रखेंगे तो ये देखिए ये जीरो हो जाता है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है या रूट है, और x इक्वल टू -1 देखिए यहाँ पे है ना, -1,0, मतलब ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे इस कर्व, मतलब इस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है x एक्सिस को कट करता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी जीरोस होंगे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का, तो उन पॉइंट्स को x एक्सिस पे ना रिप्रेजेंट अगर करेंगे और उस पॉलिनोमियल का कर्व खींचेंगे, मतलब ग्राफ खींचेंगे, तो वो जो जीरोस है ना, उन पॉइंट पे x एक्सिस को उसका जो ग्राफ है वो कट करता है। जैसे ये पॉलिनोमियल मैंने लिया x प्लस 1, तो इसका जीरो क्या है, x इक्वल टू -1, इस पॉलिनोमियल का एक ग्राफ व्हाइट वाला पोर्शन है, और इसका जीरो क्या है, x इक्वल टू -1, तो देखिए इसका ग्राफ जो है ना, x इक्वल टू -1 यहाँ पे x एक्सिस को कट करता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। तो क्या समझा आपने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस का क्या हुआ, किसी पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ खींचूं, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ
एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पे कट करेगा या उन पॉइंट्स पे कट करेगा जो कि उस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। जैसे यहाँ पे इस पोलिनोमियल का जीरो एक्स इक्वल टू -1 है, इस पोलिनोमियल का अगर मैंने कर्व खींचा, ये ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पे कट करता है। किस पॉइंट पे? एक्स इक्वल टू -1 पे। देखिए मैंने रेड कर दिया, समझ में आ गया। उसी तरीके से चलिए एक दो और मैं जो क्वाड्रेटिक की मैं बात कर लेता हूं। क्वाड्रेटिक कहां गया? देखिए दो मैंने खींचा था ना, एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर +4। तो देखिए इसी को मैं प्रैक्टिकली खींचता हूं ग्राफ। तो देखिए मैं पोलिनोमियल लेता हूं यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है पोलिनोमियल मैंने लिया px, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, अब इसको अगर फंक्शन की तरह ट्रीट करें तो y, px को मैं y लिख दे रहा हूं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। अब देखिए इसका जब ग्राफ आप खींचते हैं, ध्यान दीजिए ये, ठीक है ना, तो ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक्स स्क्वायर -4, ध्यान दीजिए जब x 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है? -4, y की वैल्यू। तो इसका देखिए ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। पैराबोला होता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। चलिए थोड़ा सा ठीक तो नहीं बना, इधर बराबर शेप आना चाहिए था। चलिए मैं इसको बराबर कर देता हूं, इक्वल दिखे आपको। चलिए कुछ हद तक ठीक बना। अब ध्यान दीजिए ये मेरा जो ग्राफ है वो इसी पोलिनोमियल का है। क्या? ये ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ना, वो ये वाला व्हाइट जो दिख रहा है वो इस पोलिनोमियल का ग्राफ है। अब ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये देखिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। ये जो पॉइंट है ये होता है -2,0, मतलब x इक्वल टू ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है? 2,0। ठीक है ना। तो इस पोलिनोमियल जो है इसका ग्राफ जो है x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता है, एक x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। और आप देखिए यही दोनों जीरोज हैं इसके, इसमें हमने सॉल्व करके लिखा था x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 आर जीरोज। तो ये जीरोज हैं और इन्हीं पॉइंट्स पे इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को कट करता है। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? चलिए, तो क्या इन दोनों एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि कोई पोलिनोमियल है और अगर उसके जीरोज मिलते हैं तो उस पोलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ खींचूं, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस को उस पोलिनोमियल का ग्राफ उन्हीं पॉइंट्स पे कट करेगा जो कि इसके जीरोज हैं। जैसे इस पोलिनोमियल का 0 -1, तो -1 पे इसका ग्राफ कट करता है। इस पोलिनोमियल के जीरोज -2 और 2 थे, तो इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे कट करता है। अब एक और केस था, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर +4, इसका कोई जीरो नहीं था, कोई जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे ना तो वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। ध्यान दीजिए जब जीरोज होते हैं तभी वो एक्स एक्सिस को उसका ग्राफ, उस पोलिनोमियल का ग्राफ कट करता है और उन्हीं पॉइंट पे कट करेगा जो कि इसके जीरोज हैं। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो एक्स एक्सिस पे वो उसका ग्राफ कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो चलिए इसका एक एग्जांपल जो ऊपर मैंने किया था सेम एग्जांपल मैं करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये पोलिनोमियल आप ले लीजिए y इक्वल टू px, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4 था। ये पोलिनोमियल है देखिए जिसका कोई जीरो नहीं आ रहा था, ये मैंने एग्जांपल जो लिखा था। तो एक्स स्क्वायर +4, अब इसका अगर आप ग्राफ खींचें, ठीक है ना, तो देखिए अगेन एक पैराबोला आता है। लेकिन यहां पे क्या होगा देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके जीरोस कोई रियल रूट नहीं थे ना, रियल जीरोस नहीं थे, तो आप देखेंगे, ठीक है ना, कि इसका जो ग्राफ होगा ना वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। इसका ग्राफ देखिए जब x इक्वल टू 0 रखेंगे y की वैल्यू 4 आती है। तो मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ आपको, पैराबोलिक होता है थोड़ा सही, ठीक है ऐसे एकाएक नहीं बन पा रहा है बट ठीक है मैं कोशिश करता हूं। ये देखिए, चलिए ठीक है ना, ये पैराबोला थोड़ा ढंग से नहीं बना बट ठीक है, जितना जैसा इधर होगा वैसा इधर दिखना चाहिए। बन नहीं पा रहा है बट ठीक है, मैं खींचने की कोशिश करता हूं। चलिए, और सेम शेप दिखे, कुछ हद तक ठीक बना। चलिए कुछ हद तक ठीक बना। यहाँ पे भी थोड़ा सा झुकाव
कम लग रहा है ये, चलिए कुछ हद तक ठीक बना, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरा पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, देखिए यहां से जब x 0 तो y की वैल्यू 4, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहाँ पे x एक्सिस तो मेरा ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ x एक्सिस को कट किया नहीं किया इसका मतलब क्या है, ग्राफ से भी आप बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज मिलेंगे क्या, जीरोज मतलब रियल जीरोज या रियल रूट्स मिलेंगे क्या। तो इस पॉलिनोमियल का देखिए कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। अब समझ में आ गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैंने एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताया। तो क्या है आपके जो अगली एक्सरसाइज है वहां पे क्या है, पॉलिनोमियल्स दिया है, ठीक है ना, और उन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ खींचा है, बोला है कि क्या इनके जीरोज होंगे। तो जिन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा और जितने पॉइंट पे कट करे उतने जीरोज होंगे, और अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तो उस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। मैं समझा पाया। इसी तरीके से चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने नहीं बताया, बट एक मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का छोटा सा ग्राफ बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, मैंने ये पॉलिनोमियल लिया px, इसको मैं बोल देता हूं x क्यूब माइनस 1, ठीक है ना। इसका एक रियल रूट होता है, आपको पता है x इक्वल टू, इसका क्या होगा x इक्वल टू 1। तो देखिए इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है ना, इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आता है। मैं इसका ग्राफ खींचता हूं, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक के लिए भी एक एग्जांपल बता दिया, ये मेरा x एक्सिस, इधर y एक्सिस। अब ध्यान दीजिए इसका जो कुछ ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसी होती है, ठीक है ना। तो ठीक है, जैसे x क्यूब का ऐसे बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे, चलिए मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं फिर से, कुछ इस तरह का, ओहो प्रॉपर बन जाओ, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए मैं थोड़ा सा रफ मैंने एक ड्रॉ करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे, और ये पॉइंट है क्या 1,0, मतलब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, वो ये है x क्यूब माइनस 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, ये जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ है। x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करता है 1,0, मतलब x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा या 0 होगा। मैं समझा पाया कि नहीं। तो आपने ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो मैं बताया इससे क्या समझ में आया, कोई भी पॉलिनोमियल देगा उसका अगर ग्राफ देता है और बोलता है कि ग्राफ से बताओ कि वो पॉलिनोमियल के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, और करते हैं तो कितने जीरोस होंगे। ग्राफ देखिएगा जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होंगे, और अगर नहीं कट करता है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कोई जीरो नहीं होगा। तो जैसे अब इन एग्जाम्पल से आप फटाफट देखिए, ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 1, इसका ये ग्राफ है, मैं देख रहा हूं ग्राफ एक पॉइंट पे कट करता है, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, या इसको प्रॉपर बोले तो 1 रियल रूट, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4, इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है, या 2 रियल रूट्स होंगे। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट ही नहीं करता है, मतलब कट करना मतलब क्या, इंटरसेक्ट करना, तो कोई भी जीरोज नहीं होंगे इस पॉलिनोमियल का। प्रॉपर बोलूं तो देयर इज नो रियल रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये पॉलिनोमियल देखिए इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, दैट मींस देयर इज एग्जैक्टली 1 रियल रूट या 1 जीरो, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस अब आप एक्सरसाइज 2.1 के लिए रेडी हैं, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से किया यहाँ पे। सो अब सीधे हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 पे, और इस तरह से आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का, आपसे पूछता है कि जीरोस होंगे या नहीं, और हैं तो कितने, ठीक है। तो चलिए तुरंत हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे फ्रेंड्स, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 का, और इस एक्सरसाइज में आप देखें तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन पहले देखिए, मैंने हर एक चीज डिटेल में आपको बताया था ग्राफ से कैसे आप चेक करेंगे।
क्वेश्चन वही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चलिए वन बाय वन। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, ठीक है, आर गिवन इन फिगर 2.10, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग 6 क्वेश्चंस मतलब 6 पॉलिनोमियल्स हैं। आपसे पूछ रहा है ना कि कितने जीरोस हैं वो निकालिए। फर्स्ट पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है मेरा ग्राफ पॉलिनोमियल का, ये वाला जो ऐसे एरो खींचा हुआ है। अब क्या ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है? अब देखिए एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ किसी पॉइंट पे कट नहीं करता, मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, नो जीरोस ना। ग्राफ से आप सीधे बोले ये ग्राफ है, ठीक है ना, इसको मैं रेड कर दे रहा हूं, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का। तो अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता किसी पॉइंट पे, मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नो जीरोस। अब चलिए सेकेंड पॉलिनोमियल पे। सेकेंड पॉलिनोमियल का ग्राफ देखिए ये वाला है, मतलब ये जो ग्राफ मैं वहां पे बना रहा था, ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू px, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, तो देखिए एक ही पॉइंट ये है जहां पे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसके पास जीरोस होंगे और केवल 1 जीरो है। तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल और केवल 1 जीरो, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होगा, केवल और केवल 1 जीरो है, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का मैं देख रहा हूं, अब आप वीडियो को पॉज करें, अपने से निकालने की कोशिश करें, प्लीज पॉज करिए, फिर जब नहीं समझ में आएगा तो आंसर आप चेक करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल का मैं देख रहा हूं फ्रेंड्स, इस पॉलिनोमियल को देख रहा हूं कि इसका ग्राफ ये देखिए, एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मेरा ये है, मतलब 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। नहीं, 2 ये, एक यहाँ पे, देखिए मैं भी यहाँ पे। तो कितने पॉइंट्स पे इसका ग्राफ कट कर रहा है, देखिए ये 1 2 3। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे फ्रेंड्स, 3 जीरोस होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसके कितने जीरोस हुए, 3 जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ जो है 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता है। तो आपका आंसर 3 जीरोस आया होगा, तो बिल्कुल सही, अदरवाइज आप गलत थे। फिर से अगर नहीं कर पाए तो क्वेश्चन नंबर 4। अब इस पे जो है प्लीज इसको पॉज करें, फिर से अपने से चेक करें। प्लीज वीडियो को पॉज करिए, अपने से चेक करिए। तो देखिए ग्राफ ये छोटा सा दिया है, यहां पे भी मैं देख रहा हूं ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट्स पे कट करते हैं। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल जो भी है ये पैराबोलिक है, तो इसके 2 जीरोस होंगे। ये समझ में आ गया? चलिए अब अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्लीज वीडियो को पॉज करें 5th पार्ट के लिए। ये मेरा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आप बताएं कितने जीरोस होंगे। होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा। यहां पे देखिए एक पॉइंट पे कट किया, एक ये पॉइंट है 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये पॉइंट है 3 पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट, कितने पॉइंट्स हो गए फ्रेंड्स, 4 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ कट करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, तो टोटल 4 जीरोस हो जाएंगे। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं फ्रेंड्स, 4 जीरोस हैं। समझ में आया कि नहीं? अब लास्ट यहां पे इस पॉलिनोमियल का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसको आप कर ले गए मतलब पूरा समझ जाएंगे। तो इसका वीडियो को पॉज करें और ध्यान दीजिए, इसको करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो कितने जीरोस आएंगे। अब ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है, देखिए ये क्या है, ये ग्राफ ऐसे आया यहां पे, तो एक्स एक्सिस को ये केवल यहां पे एक पॉइंट, इसको 2 मत लीजिए। ग्राफ कैसा आ रहा है, देखिए ऐसे आके यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच किया, चला गया। तो 2 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट मतलब डिस्टिंक्ट, ऐसे अलग अलग। यहाँ पे एक ही पॉइंट लेंगे, जस्ट एक्स एक्सिस को ऐसे आया और टच करके निकल गया, तो एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसे देखें तो 2 रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। समझ में आ गया? तो ये लेकिन एक ही पॉइंट पे टच करा, तो यहाँ इसको एक ही काउंट करेंगे। यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको भी एक ही रूट काउंट करेंगे, और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, टोटल 3 रूट्स होंगे। तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स आपका, 3 रूट्स, ठीक है ना, या 3 जीरोस। समझ में आ गया?
प्लीज बोलिएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, इसको समझिए। जब केवल ऐसे टच करके निकल जाए तो इसको आप एक ही रूट काउंट करेंगे। अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ये दो रूट्स आते हैं, लेकिन दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम करेंगे तो वहां पे देखेंगे रूट्स इक्वल आते हैं ना, तो ये इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 2 और 2, ये दोनों सेम है, तो इसको एक डिस्टिंक्ट रूट्स निकालना होता है ना। तो कितने डिस्टिंक्ट हुए, तो इसको एक ही आप लेंगे ना, x एक्सिस को, मतलब क्या, x इक्वल टू 2 पे। तो ये जब टच करके निकले तो उसको एक रूट काउंट करेंगे। हाँ, अलग अलग, जैसे ये देखिए इंटरसेक्ट करा तो उसको अलग अलग काउंट करते हैं। तो ये टच कर रहा था इसलिए इसको एक काउंट करेंगे, इसको भी 1 काउंट करेंगे और इसको 1, तो टोटल 3। समझा पाया कि नहीं? सो ये था मेरा एक्सरसाइज, आपका इतना ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं नई बुक को पढ़ें। फिर से मैं बोलूंगा, सिलेबस चेंज हो गया है, बोर्ड का एग्जाम देना है आपको, ठीक है ना। तो नई सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ें, नई एनसीईआरटी का बुक परचेज करें फ्रेंड्स प्लीज। क्यों? क्योंकि पुरानी जो एनसीईआरटी है, ओल्ड बुक, वो आपके काम की नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसमें कुछ ज्यादा पोर्शन था, रेशनलाइज सिलेबस में कुछ पोर्शन कट किए गए। अब देखेंगे हर एक चैप्टर में या तो कुछ क्वेश्चन हटा दिया है या कुछ एक्सरसाइज ही गायब कर दिया है, ठीक है। तो नई बुक आप पढ़ें। सो होपफुली ये मेरा जो एफर्ट था क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंचा पाया होगा। सो अगर क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिए। अगर कोई डाउट है तब भी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ क्लियरली समझ में आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। और अगर आप विजिट करते हैं बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। याद रखें फ्रेंड्स, ये फ्री फोरम है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता आपका। तो हमें अगर ये क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और मोटिवेशन फ्रेंड्स आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। और आपका एप्रिसिएशन क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, बस इतना है। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अभी आप 10th में हैं, 11th 12th, वीडियोस लगातार क्वालिटी वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। जैसा कि मैं वीडियो जब स्टार्ट कर रहा था, ये चैप्टर मैंने आपको बोला था इसमें क्या करना है, पोलिनोमियल्स के जीरोस, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। फिर जो लास्ट मैंने बोला था कि पोलिनोमियल्स के जीरोस और उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अगली एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल देगा, उसका जीरो निकालेगा, निकालने के लिए बोलेगा, और कभी कभी क्या बोलेगा, कोफिशिएंट्स से लिंक करवाएगा। तो उसको डिटेल में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक्सरसाइज 2.2 के लिए पहले थ्योरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज मैंने देखा है 10th लेवल पे स्टूडेंट्स का, आप फार्मूला खोजते हैं, फार्मूला मिल जाए, पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस कर जाए। नहीं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे उस पोलिनोमियल का ग्राफ टच करेगा, कट करेगा, उतने ही जीरोस होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट बन गया, देखिए फटाफट आपने सारे कर लिए होंगे। और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर मैं कौन सा फार्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। सो डेप्थ में बने रहें, डेप्थ में आप पढ़िए, बुक्स को पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।